हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड का करंट अफेयर्स। फिर से ये करंट अफेयर्स जो है वो तीनों अखबारों से बनाए गए हैं, दैनिक जागरण, अमर उजाला या आपका हिंदुस्तान से। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आपके करंट अफेयर्स की, जो मुझे लगता है कि आपके आने वाले आर एग्जाम या यूके पीसीएस अपर या यूके पीसीएस लोअर में आ सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, दून में जुटेंगे सुरंग निर्माण से जुड़े 600 विशेषज्ञ। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल सेमिनार होगा ये 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक के बीच में होगा और इसमें ये देहरादून में होगा। देखा यहाँ पे लिखा हुआ है देहरादून में होगा, तो यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल सेमिनार जो है किस पे, सुरंग जो है, जो स्पेशलिस्ट आपके होते हैं टनल्स बनाने पे, वो कहाँ पर होगा या होने जा रहा है, तो देहरादून में। इसमें 148 देशों के विशेषज्ञ लेंगे हिस्सा। ठीक है, तो एक तो ये आपकी न्यूज हुई। दूसरा, अगर हम देखें उत्तराखंड को क्या होगा फायदा, तो उत्तराखंड का अधिकांश भाग जो भूभागीय पर्वतीय भाग होता है और हमारी जो ऋषिकेश से रेल बन रही है उसमें भी काफ़ी जो रेलवे ट्रैक है वो टनल के अंदर ही है। तो राज्य में टनल निर्माण में पर्वतीय क्षेत्र में आवागमन आरामदायक व सुलभ बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हो। दूसरा, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक और चीज़ है, हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी मार्च में करेंगे मसूरी टनल का शिलान्यास, केंद्रीय सड़क। और ये टनल बनने से जो मसूरी में इतना जो जाम लगता है जब किसी को आपका किधर जाना होता है, आपका कैंपटी फॉल जाना होता है या टूवर्ड्स आपका गंगोत्री की तरफ जाना होता है, तो मसूरी से होके जाना पड़ता है। ये बनने के बाद बहुत हमारा लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है 7 रोपवे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हुई। यानी कि उत्तराखंड में आने वाले समय में 7 आपके जो है रोपवे जो है वो बनेंगे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो रोपवे कहाँ आपके बनने के लिए प्रपोजल फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हुई है। अब उसमें से कितना आपका आगे बनते हैं वो अलग बात है, पर वो कौन कौन से अगर हम देखें तो देखिए, सबसे पहला कहाँ है आपका, पहला नंबर पर सोनप्रयाग से केदारनाथ। ठीक है, दूसरा जो है आपका रोपवे जो है प्रपोज है गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक। ठीक है, तो बहुत कुछ आपका वैली ऑफ फ्लावर ये सब बहुत इजी फिजिबिलिटी हो जाएगा। फिर देखिए नैनीताल में अगर हम जाएं तो रानी बाग से हनुमानगढ़ी, ये तीसरा आपका है। और टेहरी में अगर हम बात करें तो पंचकोटी से बौराड़ी, ये चौथा हो गया। ठीक है, और पिथौरागढ़ की हम बात करें तो बलाती बैंड से खरिया, जो खलिया टॉप है, पांचवा आपका हो गया। चमोली में बात करें तो औली से गौरसो आपका हो गया, ये छठवां आपका हो गया। और ऋषिकेश में हमारे नीलकंठ जो रोपवे है वो हमारा 7वां हो गया। ठीक है, तो ये सातों के सातों जो आपके रोपवे हैं इनके नाम लिख लीजिए, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिए उनके आगे, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर अगर आप उधर देखें एक और न्यूज जो इसी की है, सब पार्ट है, देहरादून मसूरी रोपवे के लिए लाइसेंस अनुबंध। दून से मसूरी तक प्रस्तावित 5.5 किलोमीटर, वैसे अगर आप देहरादून से मसूरी जाएं तो लगभग 34-35 किलोमीटर पड़ता है, तो ये शॉर्ट करके 5.5 किलोमीटर रोपवे के लिए पर्यटन विभाग ने कंपनी के लाइसेंस अनुबंध कर लिया है। रोपवे का निर्माण जापान की पोमा कंपनी करेगी। देखिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चों आपको यहां से मिल गया कि देहरादून से मसूरी रोपवे का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, तो जापान की पोमा कंपनी कर रही है। रोपवे बनने से दून से मसूरी मात्र 15 से 18 मिनट में पहुंच सकेंगे। अभी हमको 1.5 घंटे करीब लगते हैं, ये बनने के बाद सिर्फ 15 से 18 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। देखिए कितना अच्छी बात है। और काफी कुछ जो भूमि अधिग्रहण है और जो वन विभाग से जो हमको एनओसी लेनी पड़ती है वो हम लोग ले चुके हैं। यहां आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, अभी यूके पीसीएस के 2023 में काफी फॉर्म्स आने वाले हैं, अपर पीसीएस के, लोअर पीसीएस के, आरओ के। तो उसके लिए मैंने अभी से जो है 2 फॉर्मेट रखे हैं पढ़ाने के, आप कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं। पहला आपका है लाइव ऑनलाइन क्लासेस, इसका जो बैच टाइमिंग है वो मैंने रखा है 7:30 PM रात को रखा है। 7:30 PM टू 9 PM का आपका बैच का टाइमिंग है। जो भी आप में से वर्किंग क्लास वाले हैं, अपने ऑफिस से आने के बाद आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, एमएससी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो क्लासेस है वो मैं जूम पर आपसे आपकी क्लासेस दूंगा, जिसमें आपके ऑडियो वीडियो बोर्ड होंगे और पीपीटी में पढ़ाई होगी, और साथ ही साथ आपको जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो मिलेंगी। और अगर आप टाइम बाउंडेशन नहीं होना चाहते तो आप प्रीलिम्स का वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हैं, आरओ लोअर अपर पीसीएस का। इसमें मोर देन आपके 200 वीडियो के ऊपर हैं, प्लस आपका पीडीएफ आपको इसमें मिलेगी, प्लस आपका जो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन वो आपको इसमें मिलेगी सेकंड वाले कोर्स में।
ठीक है। और फर्स्ट वाले कोर्स में भी आपको एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी ऑनलाइन। एक और न्यूज देख लेते हैं हम लोग जो आज के अखबारों में रही। प्रदेश में जबरन स्थान ये धर्म स्थान जो होता है आपका कन्वर्जन रोकने के लिए संशोधित कानून लागू। राज्यपाल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक को दी मंजूरी। और अगर हम कुछ इस कानून की प्रावधान की प्रमुख बातें करें तो जबरन लालच देकर या धोखे से किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराना जुर्म होगा। ऐसे करने पर दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद हो सकती है। पूछ सकते हैं कितने साल की कैद है, 10 साल तक की। नए कानून में 50,000 के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। धर्मांतरण करने की, ठीक है, दोषी पाए जाने वाले को 5 लाख रुपए तक पीड़ित को देना होगा। जिसका कराया है उसको देना पड़ेगा 5 लाख। उत्तराखंड में 2018 में यह कानून बनाया गया था जिसे जबरन या प्रलोभन से धर्मांतरण पर एक 5 साल की सजा का प्रावधान था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमको एमसीक्यू के लिए क्या बन सकता है कि उत्तराखंड में जो धर्मांतरण कानून रोकने के लिए जो कानून बनाया गया था, धर्मांतरण जबरदस्ती, वो पहली बार कब बनाया गया था? 2018 में बनाया गया था। और अमेंडमेंट अभी किया गया जिसमें सजा जो है वो बढ़ा दी गई है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।